नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेमचंद जी की अमर कहानी पंच परमेश्वर। ये कहानी दोस्ती, न्याय और सच्चाई की ताकत को दर्शाती है। जब इंसान न्याय की गद्दी पर बैठता है तो उसे सिर्फ सच का साथ देना चाहिए, न कि रिश्तों या स्वार्थ का। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। बचपन की अटूट दोस्ती। गांव की पगडंडियों पर खेलते खेलते मैं और जुम्मन शेख कब बड़े हो गए हमें खुद भी पता नहीं चला। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग हमें जुड़वा भाई मानते थे। हमारी दिनचर्या भी एक जैसी थी। सुबह खेतों में जाना, दोपहर को तालाब किनारे बैठकर सपने देखना और शाम को चौपाल पर गांव के बुजुर्गों की बातें सुनना। हमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी दोस्ती की परीक्षा होगी, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। ये कहानी उसी मोड़ की है जब दोस्ती और न्याय के बीच चुनाव करना पड़ा। बचपन की दोस्ती और जुम्मन की खाला। गांव के बड़े बुजुर्ग हमें आदर्श दोस्ती का उदाहरण मानते थे। हम एक दूसरे के हर फैसले में साथ खड़े होते। हमारी इस मित्रता को एक नया मोड़ तब मिला जब जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। जब खाला ने अपनी जमीन जुम्मन को दी तो उसके चेहरे पर संतोष था। वो सोच रही थी कि अब उसका बुढ़ापा आराम से कटेगा। जुम्मन ने भी वादा किया था कि वो खाला की सेवा में कोई कमी नहीं रखेगा। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चला। खाला को सम्मान मिला, भोजन समय पर मिलता और घर के लोग भी उनकी परवाह करते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जुम्मन की पत्नी को खाला की मौजूदगी खलने लगी। उसे लगा कि ये बुजुर्ग महिला उसके घर के सुख शांति में बाधा बन रही है। अब खाला को समय पर खाना नहीं मिलता, उसे ताने दिए जाने लगे और उसकी हर जरूरत को नजरअंदाज किया जाने लगा। वो मन ही मन बहुत दुखी रहने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जागी। पंचायत बुलाने की गुहार। एक दिन खाला मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें बैठाया और पूछा, क्या हुआ खाला, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा अलगू, जब मैंने अपनी जमीन जुम्मन को दी थी तब उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी देखभाल करेगा। लेकिन अब वो और उसकी पत्नी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। न समय पर खाना मिलता है, न ही कोई मेरी बात सुनता है। मैं इस अन्याय के खिलाफ पंचायत बुलाना चाहती हूं। क्या तू मेरी मदद करेगा? मैं धर्म संकट में था। एक ओर मेरा बचपन का मित्र था, दूसरी ओर न्याय। लेकिन अन्याय को सहन करना भी अपराध है। मैंने हाँ कर दी। पंचायत की बैठक और मेरा फैसला। गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। चारों तरफ लोग इकट्ठा हुए। सभी जानते थे कि जुम्मन और मेरी दोस्ती कितनी गहरी है, इसलिए सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थी। पंच के रूप में मेरा नाम आया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दोस्ती और न्याय के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। मैंने आंखें बंद की और अपने दिल की सुनी। जब कोई पंच की गद्दी पर बैठता है तो न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन। सिर्फ सत्य का न्याय किया जाता है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर परमेश्वर मेरे स्थान पर होता तो वो क्या करता। मैंने फैसला सुनाया, जुम्मन को अपनी खाला की सेवा करनी होगी, क्योंकि उसने उनकी जमीन ली है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे संपत्ति वापस करनी होगी। मेरे इस फैसले ने सबको चौंका दिया। वहां सन्नाटा छा गया। जुम्मन की आंखों में क्रोध था। मैं समझ सकता था कि उसे ये फैसला पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। फैसला सुनाने के बाद मैं वहां से चला आया। दोस्ती में दरार। उस दिन के बाद से जुम्मन मुझसे कटने लगा। पहले जहां हम साथ खेतों में घूमते, हंसी मजाक करते, अब हमारी बात तक बंद हो गई थी। मैं समझ सकता था कि उसे मेरा फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं। धीरे धीरे महीनों बीत गए। हमारी दोस्ती एक अजनबी रिश्ते में बदल गई थी। समय का चक्र और जुम्मन का फैसला।
समय बीतता गया। एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पंचायत में न्याय की जरूरत पड़ी। मैंने व्यापार के सिलसिले में एक सौदा किया था, लेकिन मेरे साथी ने मेरे पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। मामला पंचायत तक पहुंचा। गांव वालों ने पंच के रूप में जुम्मन को चुना। मैं चिंतित था, कहीं वह मुझसे बदला तो नहीं लेगा? क्या वो पुरानी कड़वाहट को भूल पाएगा? मेरे मन में सवालों का बवंडर था। पंचायत में जब जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा गंभीर था। उसने सबकी बातें सुनी, फिर कुछ देर तक शांत बैठा रहा। मुझे लगा वो अब मेरे खिलाफ फैसला देगा। फिर उसने फैसला सुनाया, इस मामले में अलगू सही है और उसे पूरा न्याय मिलना चाहिए। सच्चे न्याय की जीत। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। मैंने जुम्मन की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख मुस्कुरा रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि जब कोई पंच की गद्दी पर बैठता है तो उसकी जुबान से परमेश्वर बोलता है। पंच का कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, वो केवल न्याय करता है। मेरे और जुम्मन की दोस्ती फिर से जुड़ गई और इस बार पहले से भी अधिक मजबूत। उस दिन हम दोनों ने सीखा कि न्याय से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अंतिम विचार। इस घटना के बाद गांव में जब भी कोई विवाद होता, लोग हमें पंच मानते। अब हम दोनों ये जानते थे कि न्याय की गद्दी पर बैठने वाला सच्चाई से समझौता नहीं कर सकता। पंच का धर्म केवल सत्य की रक्षा करना होता है। उस दिन मुझे गर्व हुआ कि हमने अपनी दोस्ती से बड़ा कुछ हासिल किया। सत्य, न्याय और ईमानदारी। कहानी की शिक्षा। न्याय सबसे बड़ा धर्म है। जब कोई पंच बनता है तो उसे केवल सच्चाई का पक्ष लेना चाहिए। सच्ची दोस्ती वही होती है जो सत्य और न्याय के साथ खड़ी हो। न्याय करने वाला व्यक्ति न दोस्त देखता है न दुश्मन। अब जब भी गांव में कोई झगड़ा होता, लोग कहते, जिस पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है वहां अन्याय की कोई जगह नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।